हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आईएएस विशेष एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल जितने भी एग्ज़ाम वनडे होते हैं उसमें जो भी जीएस पूछी जाती है उसका मिक्स प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और लगाइए और देखिए आपकी तैयारी कैसी है। तो इसके जिसने पहले एक सीरीज़ नहीं देखी है हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। एसएससी जीडी के नाम से होगी और एक एसएससी सीजीएल के नाम से होगी, आप दोनों देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर एनी बसंत? कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, रविंद्र सिंह या विक्रम सेठ? कौन है? चेतन भगत, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं, बताया करिए। नेक्स्ट बुक हमारी माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? बाबा रामदेव की है, गुरु राम रहीम की है, रतन टाटा की है, महात्मा गांधी की है? तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, किसकी है? बाबा रामदेव की। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस चल रही है। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो प्लीज़ बताइए, तो हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे, साथ में ये भी करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एन इंक्वायरी कौन सी? एन इंक्वायरी टू नेचर। एन इंक्वायरी टू नेचर पुस्तक किसने लिखी है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, चार्ल्स डार्विन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर या एडम स्मिथ? किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान में, श्रीनगर में, कन्याकुमारी में या फिर लद्दाख में? कहाँ पर है ये? कन्याकुमारी में, याद रखिएगा, कन्याकुमारी। और ये कब बना था? 1917 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? राम पंथ के अग्रणी प्रकाश संत कवि, ये मतलब एक प्रकाश संत कवि थे, कौन से? राम पंथ के, जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी। कौन थे? चैतन्य, वल्लभाचार्य, तुलसीदास या निम्बार्क? तो अब रामचरितमानस से ही आप समझ गए किसने लिखी है, ठीक, किसने लिखी? तुलसीदास ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? 14 नवंबर 1972, 16 दिसंबर 1971, 17 अक्टूबर 1971, 2 अक्टूबर 1974? आप लगाइए इसका आंसर। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971, ठीक है। इसे शायद बांग्लादेश के लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बल्कि दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी, ठीक है। तो और कौन सी फीमेल ने पूछा, कि फीमेल ने, महिला? तो आपके सामने ऑप्शन है, श्री मामा भंडार नायक है, या फिर उपेक्षा स्वर्णमाली, या फिर रोजी सिन्हा नायक है, या फिर चंद्रिका कुमार तुंगा? कौन थी ये? आपने लगा लिया होगा कौन सी? श्री मामा भंडार नायक है, ठीक। ये दुनिया की पहली पीएम थी महिलाओं में और श्रीलंका के भी थी। नेक्स्ट देखते हैं। जोरवे कल्चर एक चकोलिथिक पुरातत्व स्थल था जो वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर बिहार में? कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन सा? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के टाइम? राय बूचर, रॉब लॉकहार्ट,
के.एम. करियप्पा, सैम मानेकशॉ। कौन थे? सैम मानेकशॉ, ये थे हमारे लीडर उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उन्नीसवीं सदी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, B.R. अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फुले? लगाइए इसका आंसर आप। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और कब की थी? 1873। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलीगढ़ मूवमेंट की। डॉक्टर माकफूर अहमद आज़ाजी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मंजूर एहसान या फिर सैयद अहमद खान? किसने की थी? सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की? सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप लगाइए इसका आंसर क्या होगा। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? 1905 में। ठीक है, आप क्वेश्चन में रखा है, इन्हें डेट पूछ सकते हैं। किस डेट की थी? कब की थी? 12 जून को, याद रखिएगा, 12 जून। नेक्स्ट देखते हैं। उन्नीस सौ सत्ताईस में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मेधा पाटेकर ने की थी, भीमराव अम्बेडकर ने की थी, विनोबा भावे या महात्मा गांधी ने? किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी? ये तो आपको बहुत आसानी से आप कर लेंगे, डायरेक्ट इसका बताने की जरूरत नहीं है। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे कौन थे? दूसरे भी यहीं पे रखे हैं, राधाकृष्णन। ठीक है, और ये पहले उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताया। तो कौन सा आर्टिकल है? 17, 21, 14, 19? कौन से? 19। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? कौन सा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंडिया पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने, 6 वर्ष या फिर 65 की एज तक, जो भी पहले हो, या 4 वर्ष 65 की आयु तक, जो भी पहले हो, या 5 वर्ष 65 की आयु तक, जो भी पहले हो, या फिर 3 वर्ष 65 की आयु तक, जो भी पहले हो। तो डायरेक्ट का जो चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष तक होता है, और या फिर 65 की आयु, जो भी पहले हो। ऑप्शन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु भारत में, मतलब भारत की योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए गए? 30, 15, 10, 20? कितने किए गए? 15, याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा तैयार की जाती है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या फिर अलग अलग बैंकों द्वारा? आप बताइए, कौन तैयार करता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय, ये हमारी फिस्कल पॉलिसी करती है। ठीक है, अब अगर यहीं पे मौद्रिक नीति पूछा था, मौद्रिक नीति, तो कौन करता है? आरबीआई, याद रखने का। कौन? आरबीआई। मौद्रिक मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? कैग द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा या फिर
आरबीआई के गवर्नर द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा? कौन करता है? पहला ऑप्शन हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्र के वित्त मंत्री ये करते हैं जीएसटी का दस्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है? ऑटोमोबाइल्स, सैलून की दवा सेवाएं, रेस्टोरेंट की सेवाएं या शराब? तो किस पे लागू नहीं है? आसान ही है, शराब पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? क्या ये वह जीडीपी जिसकी गणना क्रिप्टो करेंसी के दृष्टिकोण से की जाती है, ये है? या फिर वह जीडीपी जिसकी गणना किसी आधार वर्ष के आधार निर्धारक मानकर की जाती है? या फिर वह जीडीपी जिसकी गणना वर्तमान बाजार कीमत पर की जाती है? या फिर वह जीडीपी जिसमें गणना के दौरान सभी निर्यातों एवं आयातों को बाहर रखा था? आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा इसका? भैया के सामने सारे ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, वह जीडीपी जिसकी गणना वर्तमान बाजार कीमत पर की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिथुन एक मवेशी की नस्ल है, किसकी? जानवर की पूछी गई। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये पूछा गया। तो कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, अरुणाचल में, केरल में या महाराष्ट्र में? कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, सिक्किम? कहाँ पर है? कर्नाटक में। कब बना था? 1974 में, याद रखिएगा डेट भी। नहीं देखते हैं, डायोप्टर को आप निम्न में से किसके साथ जोड़ेंगे? किसे? डायोप्टर यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी या ऑन्कोलॉजी? किससे जोड़ेंगे? आंखों संबंधित किससे होगा? ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सबसे नमनीय धातु, यानी सबसे कैसे डक्टाइल मतलब बहुत आसानी से मतलब पिघल जाती है, बोल सकते हैं, मतलब काफ़ी मुलायम हो जाती है? टिन है, स्वर्ण है, कॉपर, एल्यूमिनियम है? कौन है? स्वर्ण, ठीक है। देख सकते हैं, निम्न में से किस तत्व रासायनिक यौगिक का घनत्व सर्वाधिक होता है? पारा का, ऑस्मियम का, जस्ता का या निकल का? किसका होता है? ऑस्मियम का, ठीक है। क्या केमिकल कंपाउंड हाईएस्ट डेंसिटी होती है इसकी, किसकी? ऑस्मियम की। देख सकते हैं, पीतल किसका मिश्रण होता है? किसका? ब्रास मुझे किसका मिश्रण होता है? ब्रास। जस्ता व लोहा, लेड व तांबा, यानी कि लेड एंड कॉपर, आयरन एंड लेड, या फिर कॉपर एंड जिंक? किसका होता है? जो ब्रास होता है हमारा, किसका होता है? कॉपर एंड जिंक का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सी गैस को कोयला खदानों में विस्फोटकरण, मतलब निम्न में से कौन सी गैस जो है, ये कोयला खदान होते हैं ना, मतलब क्या कोल माइंस होती है, वहाँ पर विस्फोटकरण बनती है ये वाली गैस, तो कौन सी गैस होती है? CO2 बनती है, नाइट्रोजन बनती है, ब्यूटेन या मेथेन? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट में आंसर दीजिए। थैंक यू।